हम ये बोल सकते हैं कि सीयूईटी 2026 का सीजन अब ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स काफी पहले ही डिक्लेयर हो चुके थे। उसके बाद एक-एक करके कट ऑफ्स भी आ चुके हैं और मोस्ट ऑफ यू अब शायद एडमिशंस लेने के प्रोसेस में होंगे। कईयों का एडमिशन हो चुका होगा, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे होंगे एडमिशन के लिए, अलग-अलग जगह काउंसलिंग्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह के लिए जा रहे होंगे। इसी बीच कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका शायद एडमिशन अब तक कहीं भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनका स्कोर कम था और क्योंकि इस साल कट ऑफ्स भी बहुत हाई गए हैं, तो शायद उनका एडमिशन कहीं भी नहीं हो पा रहा होगा। तो उन बच्चों के बारे में भी बात करेंगे। क्या जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी अगर एमए में एडमिशन कहीं नहीं मिल पाया? उसके बारे में भी बात करेंगे। सारी चीजें क्या किया जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा, बहुत सारे क्वेरीज और क्वेश्चंस जो तुम लोगों के आए हुए हैं हमारे ही चैनल पे, उनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ काफी उम्मीद से जो है तुम लोग कमेंट्स करते हो और एक आंसर मेरे से चाहते हो, तो उसी के बेसिस पे इसीलिए कई सारे कमेंट्स आए हुए हैं। कुछ उन कमेंट्स को पिक करके मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद भी अगर कुछ क्वेरीज, कुछ डाउट्स बच जाते हैं, तुम लोग इस वीडियो पे भी बता सकते हो मुझे कमेंट्स में। मैं एक शॉर्ट्स के माध्यम से या लॉन्ग वीडियो के माध्यम से, जैसे भी होगा, मैं तुम लोगों को आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल रिसेंट एंड लेटेस्ट कमेंट्स से शुरू करते हुए मैं पीछे की तरफ जाऊंगा। जितने भी पुराने कमेंट्स, जितना भी हो पाएगा, उनको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला कमेंट पॉलिटी विद उन्नति से आया हुआ है। 116 मार्क, यू आर एनी गुड यूनिवर्सिटी क्वेश्चन मार्क। तो ये वो शायद जानना चाह रही है या जानना चाह रहा है कि क्या 116 नंबर में कोई अच्छा यूनिवर्सिटी इस साल मिल सकता है। तो अगर एक शब्द में बताऊं बच्चे, तो नो इज गोइंग टू बी द आंसर, क्योंकि 116 इज कंसिडरेबली ए लो मार्क एंड स्पेसिफिकली फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। और इस साल के बढ़ते हुए कट ऑफ्स और बढ़ते हुए स्कोर्स को देखकर कोई गुड यूनिवर्सिटी, जिस तरह से तुमने कमेंट में मेंशन किया है, गुड यूनिवर्सिटी का क्या डेफिनेशन है वो मैं नहीं जानता हूं, क्या तुम कहना चाह रहे हो गुड यूनिवर्सिटी से। बट अगर पॉपुलर टॉप यूनिवर्सिटीज का मतलब तुम जानना चाहते हो, अगर गुड यूनिवर्सिटी से तुम्हारा ये समझना है कि टॉप जो यूनिवर्सिटीज है कंट्री के वो हैं, तो जाहिर सी बात है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि 230, 240, 220 के ऊपर के बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। तो इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल कि 116 मार्क्स में इन यूनिवर्सिटीज में हो सकता है। बट नाउ द थिंग इज, क्या तुम्हारी जिंदगी यहाँ खत्म हो जाएगी, क्या तुम्हारा कैरियर यहाँ खत्म हो जाएगी? दैट इज ऑल्सो ए नो। देयर आर गोइंग टू बी ऑल्टरनेटिव्स, देयर आर गोइंग टू बी ऑप्शंस, जिसके बारे में तुमने कमेंट में नहीं पूछा है, तो शायद तुम नहीं जानना चाहते हो, तो मैं भी इस वक्त नहीं बताऊंगा। किसी और वक्त जो है, किसी दूसरे वीडियो में उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कमेंट में विष्णु ने बताया है। विष्णु से हम कई बार इंटरेक्ट भी कर चुके हैं। विष्णु पारिक का कमेंट आया है कि आईआईएमसी न्यू दिल्ली में लिया है एडमिशन। तो वेरी गुड विष्णु, गुड फॉर यू, कांग्रेचुलेशन टू यू। बट ये थोड़ा मीडिया सेंट्रिक स्टडीज उस पर तुम करोगे। आई एम नॉट श्योर, अगर तुम्हें सिर्फ एकोमोडेशन पर्पज से दिल्ली में कहीं एडमिशन चाहिए था और तुम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को फुल फ्लेजेड करना चाहते हो, तो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। बट अगर इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग तुम कुछ आगे करना चाहते थे, तो आईआईएमसी में आई एम नॉट श्योर तुम्हें कितना उसकी पॉसिबिलिटी मिल पाएगी। बट हाँ, डेफिनेटली अगर तुम्हारे पास पॉल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है, और उसके बाद तुम एक मीडिया रिगार्डिंग हायर स्टडी करके अपने डायरेक्शन को अगर उस तरफ लेके जा सकते हो, तो दैट कैन ऑल्सो बी ए वेरी गुड करियर, जिसके ऊपर भी हम किसी और टाइम डिटेल में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है सुदर्शनी महेश्वरी का। भैया, आई गॉट 231 मार्क्स इन DU फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, नॉट अलॉटेड एज जनरल कट ऑफ was 236. I waited for the second list again, broken inside as cutoff was 233, just missed by 2 marks. Waited for JNU list, my score with deprivation points 261, IRWM courses cutoff 262, missed by 1 mark. DU third list, waited too much, but now only 2 college, PGDAV and Deshbandhu had URC, but cutoff got 255. I am standing nowhere. My keen are accusing me saying I haven't studied well because बाकी students का तो हो रहा है. It was my second CUET PG attempt. I already have taken drop year now. My family is not supporting me for drop as I am preparing for UPSC also. My life has become so much a blunder. I have no option left. I want to get college in Delhi because preparation के लिए I am in Delhi. Now it's my last year to be here. Please guide me. What should I do? No hope for spot round in DU because UR के लिए seats नहीं है and JNU में कट ऑफ नहीं कम होता। So बहुत ही एक लंबा कमेंट उन्होंने डाला है मेरे ही प्यारे स्टूडेंट सुदर्शनी महेश्वरी ने। है काफी कॉम्प्लिकेटेड कमेंट इन्होंने डाला है कि कुछ कुछ मार्क्स के लिए एडमिशन शायद कई जगह नहीं हो पाया है, कि कहीं 233 का कट ऑफ चला गया था, तुम्हारे पास 231 मार्क्स है, 2 मार्क्स के लिए तुम रह गए, कहीं 3 मार्क्स के लिए रह गए, कहीं 10 मार्क्स के लिए रह गए। सो वट एवर बी द मार्क्स, चाहे 1 मार्क हो चाहे 50 नंबर हो, अगर तुम्हारा नहीं हो पाया है तो नहीं हो पाया, राइट? दैट इज व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। ऐसे ही जो है लोगों को हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने का जो मैकेनिज्म हो ऐसे ही होता है। और इस साल क्योंकि कईयों के स्कोर्स बहुत हाई चले गए थे, तो उससे ये क्लियर हो गया था कि कट ऑफ्स काफी हाई होने वाले हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अच्छे नहीं हो या तुम किसी भी एस्पेक्ट में कम हो। हाँ, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ कमी डेफिनेटली रह गई होगी, जिसके चलते तुम्हारे इतने नंबर आए हैं। 10, 15, 20 नंबर शायद और ज्यादा आते तो शायद कुछ और बेटर होते अपॉर्चुनिटीज। बट अब क्या कर सकते हैं, जो स्कोर है उसी के साथ हमें रहना है, उसी के साथ हमें स्ट्रेटेजीज को प्लान करना है। अब जिस तरीके से तुम इस कमेंट में मेंशन कर रहे हो कि तुम्हें दिल्ली में ही रहना है एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, और मैं समझ सकता हूँ कि घर से भी एक प्रेशर होता है। एक साल ऑलरेडी ड्रॉप लेने के बाद एक बार और ड्रॉप लेना इज नॉट वेरी मच पॉसिबल, और मैं एडवाइस भी नहीं करता हूँ कि सीयूईटी जैसे एक एग्जामिनेशन को
देने के लिए 2 साल गैप लेना इज नॉट वर्थ इट, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ये है कि तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि क्या तुम जो है डिस्टेंस एजुकेशन से भी सेटिस्फाइड हो, क्योंकि अगर दिल्ली में रहना ही रहना है, पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि दिल्ली में क्यों रहना है। अगर कहीं कोई ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो, आई डोंट नो, वो तुमने नहीं मेंशन किया है, वो बता सकते हो अगले कमेंट में कि क्या तुम कोई ऑफलाइन कोचिंग दिल्ली के अंदर ले रहे हो जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इस साल भी शायद वो कोचिंग चलने वाला है, देन मेक सेंस कि तुम्हें दिल्ली में रहना है। बट उस केस में भी अगर तुम फुल टाइम रेगुलर कोचिंग सुबह से शाम तक कर रहे हो, तो वो वैसे भी तुम जो है यूनिवर्सिटी के रेगुलर क्लासेस नहीं कर पाते और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तुम्हें वहां भी आने वाली थी। अगर तुम रेगुलर ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले रहे हो, तुम सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही या फिर कहीं कोचिंग ले रहे हो या फिर शायद कोचिंग नहीं भी ले रहे हो, तब आई डू नॉट थिंक कि ये ऑब्सेशन क्या है कि दिल्ली में तुम्हें रहना ही रहना है फॉर प्रिपरेशन, बिकॉज दिस इज अ वेरी लार्ज कंट्री, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, और देश के हर जगह से जो है लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए। अब तुम कहाँ से हो ये तुमने नहीं मेंशन किया है, आई डू नॉट नो फ्रॉम व्हिच प्लेस यू आर। अगले कमेंट में तुम चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो, तो मैं बता सकता हूँ कि क्या क्या लिमिटेशन शायद हो सकते हैं उस लोकेशन में जहाँ से तुम बिलोंग करते हो। क्या घर जाके पढ़ने की वो एनवायरनमेंट है, क्या घर जाके पढ़ने 1 साल और घर बैठ के सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने लायक माहौल तुम्हारे घर पे है या नहीं है, आई डू नॉट नो अबाउट इट। वो सारी चीजें तुम मेंशन कर सकते हो, बट अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो आई डू नॉट सी दिस कंपल्शन की दिल्ली में रहना ही रहना है, क्योंकि दिल्ली में रहना इन इटसेल्फ इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत सारा लिविंग एक्सपेंडिचर यहाँ होता है। बट फिर भी अगर तुम दिल्ली में रहना ही चाहते हो तो अब तुम्हारे पास, आई डोंट नो तुमने बाकी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था नहीं किया था, देयर इज जामिया ऑल्सो, जामिया के भी ऑलमोस्ट एडमिशन प्रोसीजर्स चल रहे हैं, बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी कुछ कुछ कोर्सेस हैं, आईपी यूनिवर्सिटी में भी आई थिंक कुछ कुछ कोर्सेस हैं। क्या वो सब तुमने अप्लाई किया था नहीं किया था, आई डो नॉट नो अबाउट इट, कमेंट्स में तुमने नहीं मेंशन किया है। या फिर तुम अब अभी तुम्हारे पास एक और ऑप्शन बचता है कि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तुम एमए कर सकते हो, दैट ऑल्सो इज ए ऑप्शन दैट इज लेफ्ट विथ यू। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी अलग अलग फीस लैब्स होते हैं, आई डोंट नो किस तरह की अफोर्डेबिलिटी तुम ढूंढ रहे हो, बट वहाँ भी हॉस्टल फैसिलिटीज होते हैं, देयर आर गुड हॉस्टल फैसिलिटीज इन सम ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, कुछ उनको जानता हूँ, तो उसके बारे में भी अगर जानना चाहते हो तो बता सकते हो, मैं तुम्हें उसके बारे में गाइड या काउंसिल कर सकता हूँ नेक्स्ट या सब्सिक्वेंट वीडियोज में, या फिर एक इंटरेक्शन सेशन भी तुम्हारे साथ मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। तो दीज आर सम थिंग्स, दीज आर सम पॉसिबिलिटीज दैट आर लेफ्ट आउट विथ यू सुदर्शनी। फर्स्ट थिंग, अगर प्रिपरेशन ही तुम्हें करना है तो प्रिपरेशन के लिए जरूरी नहीं है दिल्ली में आके बैठना। अगर घर पे वो एनवायरनमेंट है, घर पे वो सपोर्ट सिस्टम है, घर पे वो पर्सनल स्पेस है कि कहीं एक जगह बैठ के मैं तैयारी कर सकती हूँ सुबह से लेकर शाम तक, और घर वाले भी जो है मोटिवेट करेंगे, मुझे हर दिन जज नहीं करेंगे कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, अगर वैसा एनवायरनमेंट है तो घर इज द बेस्ट प्लेस टू प्रिपेयर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि ना खाने की चिंता है, ना सोने की चिंता है, ना बिजली बिल भरने की चिंता है, ना पीने के पानी की चिंता है, तो दैट इज ऑफ कोर्स ए वेरी एडवांटेजियस पोजीशन। अगर वो हो सकता है तो करो। एमए को भी अगर करना चाहते हो तो इग्नू में एक डिस्टेंस में एडमिशन लेकर रख सकते हो, एमए पॉलिटिकल साइंस में, दैट ऑप्शन कैन बी देयर। और अगर कोई फिजिकल ऑफलाइन कोचिंग दिल्ली में ले रहे हो, कोर दिल्ली को छोड़कर नहीं जा सकते हो, देन तो देयर इज नो अदर ऑप्शन, तुम या तो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जहां अटेंडेंस वगैरह में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए तुम्हें फैकल्टी वगैरह से डिस्कस करके, वो तुम कर सकते हो कि एक हॉस्टल फैसिलिटी तुम वहां ले लो और वहां रह के प्रिपरेशन को तैयार करो, और दिल्ली में करोल बाग वगैरह से जो है थोड़े बहुत अप डाउन भी मंथ में 2 बार या 3 बार तुम करते रहो, दैट कैन बी देयर। तो इन सारी चीजों का एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के तुम्हें आगे चलना होगा। क्या प्लान है, क्या सोच रहे हो, मुझे तुम बता सकते हो। नेक्स्ट, अभी त्रिपाठी का भी यही कहना है और प्रशांत कुमार का भी यही कहना है कि सेम जो है 232 222 के आसपास के जो मार्क्स इनके आए हुए हैं और एक एक दो दो नंबर से शायद ये छूट रहा है कि कहीं एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो आई एम श्योर बाकी यूनिवर्सिटीज में भी तुम लोगों ने अप्लाई किया होगा, और अगर दिल्ली में रहना ही रहने का एक वो चीज है, या फिर अगर कहीं भी नहीं हो पा रहा है एडमिशन, तो सेम कमेंट गोज फॉर यू, सेम रेस्पॉन्स गोज फॉर यू टू। अगर दिल्ली में रह के एक डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन में एडमिशन लेके, इग्नू में एडमिशन लेके अपने प्रिपरेशन को करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन में तुम चेक कर सकते हो। रहने का एकोमोडेशन कहीं चाहिए और उसके साथ पढ़ाई करना चाहते हो और पैसे भी थोड़े बहुत अफोर्ड कर सकते हो, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी कम से लेके ज्यादा फीस तक है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी अलग अलग लेवल ऑफ रिगरसनेस, अलग अलग लेवल ऑफ एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज हैं, उसके बारे में भी तुम सोच सकते हो। तो सेम कमेंट गोज फॉर यू ऑल। बट यही बात है कि 1 साल और गैप देने का मैं पर्सनली तो रिकमेंड नहीं करता हूँ फॉर एग्जामिनेशन लाइक सीयूटी पीजी, क्योंकि वक्त पे निकलता चले जाएगा और लेवल ऑफ कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट ईयर यू नेवर नो कितने कट ऑफ चले जाए, शायद नेक्स्ट ईयर भी तुम्हारा ना हो, तो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। इससे जो है लाइफ में धीरे धीरे स्ट्रेस और प्रेशर बढ़ते चले जाएगा। अगर बिल्कुल फ्रेशर हो कि इस साल ग्रेजुएशन में थे और उसी वक्त तुमने सीयूटी अप्लाई कर दिया था, देन यू कैन स्टिल थिंक कि भाई चलो 1 साल मैं एक्सप्लोर करता हूँ, अपने आप को भी थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश करता हूँ, अपने आप को भी मैं एक्सप्लोर करता हूँ, और इन द मीन टाइम जो है मैं नेक्स्ट ईयर फिर से सीयूटी पीजी दूंगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर पिछले साल ऑलरेडी बैचलर्स क्लियर करके बैठे थे, 1 साल का गैप ले चुका था, तो आई डू नॉट रिकमेंड कि एक बार और 1 साल गैप ले लो फॉर एग्जामिनेशन लाइक सीयूटी पीजी। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है विकास सिंह का। ही इज सेइंग कि हेलो भैया, माय सीयूटी पीजी स्कोर इज 148 in general category and I also have an NSSC certificate. I have already applied to the Central University of Kerala, but my graduation professor wants me to apply to NEHU, and honestly I want to go there too. So do you think I have any chances of getting admission by the second or third merit list? Also, I wanted to ask about the hostel. I saw that the university has mentioned that the construction is going on. If I get admission, do you think I
I'll be allotted a hostel, or are the chances low? Please guide me भैया, it would be really helpful. Thank you so much. तो विकास, तुमसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि एनएसएस सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली तुम्हें कुछ एडवांटेज नेहरू में मिलने वाला है, बिकॉज दे क्लियरली गिव एडवांटेज टू एनएसएस एनसीसी स्टूडेंट्स। कट ऑफ में थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन इन द वे कि उनके टोटल स्कोर में ऐड होकर थोड़ा सा जो है कट ऑफ में वो नंबर जाता है, तो डेफिनेटली वो है। मैं इसी साल जो है अप्रैल मई के आसपास नेहरू गया था, और उसी के बाद एक शॉर्ट भी मैंने बनाया था यूट्यूब में, जिसपे मैंने क्लियरली बताया था कि हॉस्टल फैसिलिटीज का जो है इस साल कॉन्स्टेंट वहां रहने वाला है, क्योंकि लॉट ऑफ इनोवेशन वर्क इज गोइंग ऑन। रेस्ट इसके अलावा बाकी सारी चीजों में कोई भी दिक्कत नहीं है। इट इज ए गुड यूनिवर्सिटी, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड एनवायरमेंट, गुड क्लाइमेट, गुड टीचिंग फैकल्टी, गुड रीडिंग रिसोर्सेज, ऑल दोस थिंग्स आर इन प्लेस, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। तुम डेफिनेटली सोच सकते हो इसके बारे में। और 148 जनरल कैटेगरी में थोड़ा सा कम तो है स्कोर, 170 180 के आसपास जो है एक सेफ स्कोर होता है, जो मुझे पता चला है बच्चों से वहां इंटरेक्ट करके, जो मुझे पता चला था उससे मैं यही कह सकता हूँ कि 170 180 तक भी होता है तो एक थोड़ा सा सेफ स्कोर हम कह सकते हैं। 148 थोड़ा सा कम मुझे लग रहा है बिकॉज ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी, और वहाँ कई सारे सीट्स जो है लोकल स्टूडेंट्स के लिए भी रिजर्व रहते हैं। वहाँ का जो रिजर्वेशन मैट्रिक्स है उसके हिसाब से कुछ सीट्स वहाँ भी रिजर्व रहते हैं, तो उसके चलते भी थोड़ा सा कंपटीशन मुश्किल हो जाता है। बट आई होप हो जाए सेकंड या थर्ड कट ऑफ लिस्ट में 148 तक अगर हो जाता है तो तुम वहाँ जा सकते हो। बट हॉस्टल लगा के चलो, आई डू नॉट नो कहाँ से हो, वो तुमने नहीं मेंशन किया है, क्योंकि किस एरिया से तुम बिलोंग करते हो, कितनी दूर से तुम बिलोंग करते हो, उसका भी जो है एक रेलिवेंस उस पर दिया जाता है जब वो हॉस्टल की लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो उसका मुझे नहीं पता तुम कहाँ से हो, बट यही मान के चलो 90% की हॉस्टल तुम्हें शायद नहीं मिलेगा। अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो यूनिवर्सिटी कैंपस के बिल्कुल गेट पे ही या बिल्कुल आसपास लोकेशन में ही जो है पीजी फैसिलिटीज तुम्हें मिल जाएंगे, वो भी मैंने चेकआउट किया था। पीजी फैसिलिटीज मिल जाएंगे 15,000 12,000 के आसपास, डेफिनेटली तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो वो भी तुम कर सकते हो। एक बार जाके विजिट कर सकते हो, जाकर देख कर आ सकते हो। तुम शिलोंग जो है, शिलोंग तक फ्लाइट भी चलती है, या फिर गुवाहाटी तक ट्रेन लेकर जा सकते हो, फिर वहां से 3 घंटे के सफर करके हुए जो तुम शेयर टैक्सी वगैरह चलती है वहां से जाके जो है तुम नेहरू के कैंपस को चेकआउट करके भी आ सकते हो। उसके बाद समर्थ का कमेंट आया हुआ है, आई गॉट सिलेक्टेड इन सीपीएस जेएनयू, आई वांट टू टॉक टू यू, प्लीज प्रोवाइड योर ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी शायद तुम लोगों के पास ऑलरेडी है, नहीं भी होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आज ही दोबारा वंस अगेन डाल दूंगा कि तुम लोग कुछ लोग पूछ रहे हो, तो आई विल पुट इट देयर। सो जो भी है, कांग्रेचुलेशन समर्थ, तुमसे भी पहले 1-2 बार बात हुई थी। यू आर ए वेरी ब्राइट स्टूडेंट, मुझे ध्यान है, और बहुत अच्छा कर सकते हो। थोड़ी बहुत लैंग्वेज रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स और शॉर्टकमिंग्स शायद थे, उसको भी हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक कंप्लीट सीरीज ही लेकर आने वाला हूँ कुछ ही दिनों के अंदर, इंग्लिश राइटिंग एंड इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर। तो उन सब चीजों को करते रहोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा भी अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट समर्थ। नेक्स्ट खुशी सिंह का कमेंट है, वो कह रहा है कि सर आई एम एमिंग फॉर सीयूटी पीजी नेक्स्ट ईयर, माय मेन ड्रीम इज फॉर यूपीएससी, बट मैं साथ में पीजी भी करना चाहती हूँ। आप प्लीज बता सकते हैं विच कोर्स विल बी द बेस्ट फॉर इट, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉपुलर कोर्स तो यही है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो करते हैं कई लोग, एमए पॉलिटिकल साइंस, या फिर कई लोग जो है एमए ईस्ट एशियन स्टडीज का भी एक कोर्स है, बट उन सब के लिए सीयूटी की रिक्वायरमेंट भी अलग है, तो उसको ध्यान रखना। एचयूक्यूपी वाला जो हमारे पॉलिटिकल साइंस की सीयूटी एग्जामिनेशन है, उसके माध्यम से तुम जो है पॉलिटिकल साइंस में ही एडमिशन ले सकते हो। डीयू डज नॉट हैव एमए इन आईआर एज सच सो फार। ईस्ट एशियन स्टडीज का एक है, बट उसके लिए जो है एंट्रेंस मैकेनिज्म जो है सीयूटी का जो एग्जामिनेशन है दैट इटसेल्फ इज डिफरेंट, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सेफ अगर मैं कहूँ तो डेफिनेटली एमए पॉलिटिकल साइंस तुम कर सकते हो, वहां एडमिशन लोगे तो सिलेबस का काफी ओवरलैप मिलेगा, और दिल्ली में ही रहोगे तो कोचिंग मटेरियल ऑल ऑफ थिंग्स की जो है अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी तुम्हारे पास बनी रहेगी, तो उसको तुम कर सकते हो। बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। अब वैसा वक्त नहीं रह गया है कि जो है तुम एमए को बिल्कुल लूज छोड़ दोगे और सिर्फ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करोगे, या फिर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को बिल्कुल ढीला छोड़ दोगे और सिर्फ मास्टर्स के लिए मास्टर्स की पढ़ाई को ही करोगे। वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है अब दोनों चीजों को बैलेंस करना। उसके बारे में प्रीवियस कई वीडियोस में मैंने शायद बात की है, तो उन सब चीजों को तुम एक बार चेक कर सकते हो। नेक्स्ट एक कमेंट आया हुआ है, अभी त्रिपाठी का ही वंस अगेन कमेंट आया हुआ है, सर प्लीज एक वीडियो इस पर बनाइए कि एमए में अच्छे से रिसर्च पेपर वगैरह कैसे बढ़े और रिसर्च पेपर वगैरह कहाँ से कलेक्ट करें। ठीक है, तो मैं रिसर्च कैसे किया जा सकता है उसके ऊपर वैसे भी एक सीरीज बना रहा हूँ, उस पर काम चल ही रहा है, तो कुछ ही दिनों के अंदर वो सीरीज आ जाएगा कि कैसे अपना पहला रिसर्च पेपर लिख सकते हो, कैसे आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कैसे लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो। उन सारी चीजों के ऊपर मैं बताऊंगा कि कैसे जर्नल्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। ऑल ऑफ दोस थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इन फ्यू डेज फ्रॉम नाउ, क्योंकि उसका पूरा सीरीज ही मैं रेडी कर रहा हूँ, तो वो टेलीग्राम पे भी तुम लोग को अपडेट मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करके रख सकते हो, तो उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं बहुत ही जल्द तुम लोगों के सामने वैसे भी लेकर आने वाला हूँ। समर्थ का ही वंस अगेन कमेंट आया हुआ है, मैं इन सब चीजों में पीछे हूँ, मुझे ये विश्वास है कि मैं बहुत इंप्रूव कर सकता हूँ, पर कंफ्यूजन ये है कि अगर मैं ये करता हूँ तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं पता कि अच्छे से एमए करूँ या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँ। तो समर्थ, इसके बारे में पहले भी मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो है डेफिनेटली अगर एमए में एडमिशन ले रहे हो तो डू जस्टिस टू द कोर्स दैट यू हैव गॉट एडमिशन इनटू, और तुमने ऑलरेडी बताया कि जेएनयू के सीपीएस में शायद तुम्हारा एडमिशन हुआ है, तो डू सम जस्टिस। तुम देख ही रहो इस देश में जो है मारामारी चल रही है उस सीट को पाने के लिए। उस सीट को तुम जब पा चुके हो, जब आने वाले वक्त में तुम्हारे साथ, तुम्हारे सीवी में, तुम्हारे करियर के साथ जब ये जुड़ जाएगा, ये स्टेटस, ये प्लेस जब तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा कि तुम्हें जेएनयू में एमए में एडमिशन मिला था, तो मेरा यही रिकमेंडेशन रहता है बच्चों तुम सबसे कि एटलीस्ट थोड़ा सा जस्टिस करो कि तुमने अपने लेवल
पे भी मेहनत किया था और बाकी देश के इतने सारे लोगों के मेहनत को तुमने पीछे छोड़कर उस सीट को अचीव किया था। तो कुछ तो जस्टिस डेफिनेटली करना चाहिए तुम्हें, कुछ तो स्किल्स डेफिनेटली डेवलप करना चाहिए, नो मैटर तुम चाहे गवर्नमेंट एग्जाम ही दो या कुछ भी करो, बट वहां जब एडमिशन तुम्हारा हो जा रहा है तो ये बेसिक स्किल्स डेफिनेटली सीखते हुए आगे चलोगे तो किसी भी जॉब में भी अगर जाओगे तो तुम चमकते हुए अलग से दिखोगे बाकी अपने जॉब के दूसरे कलीग्स से, और तुम्हारे सीनियर्स का तुम्हें उतना ही प्यार मिलेगा, उतना रिस्पेक्ट मिलेगा, और करियर अपलिफ्टमेंट और करियर में प्रमोशन वगैरह कोई भी ज्यादा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी तो तुम देखोगे कि तुम्हारे सीनियर्स जो है, तुम्हारे सुपीरियर्स जो है वो तुम्हें ही चुनेंगे और तुम हमेशा खुद को बाकियों से आगे पाओगे। इसीलिए ये जो स्किल्स की मैं बात करता हूँ, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, इन सारी चीजों को डेफिनेटली तुम्हें डेवलप करना ही करना चाहिए। एक और कमेंट आया हुआ है, जीके फैक्ट इन शॉर्ट टाइम। तो तुम लोगों से मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि जो भी अपने चैनल पे इस तरह के नाम रखते हो तो एक बार जब कमेंट करते हो तो नीचे अपना नाम थोड़ा सा बता दिया करो, तो एक पर्सनल टच आता है, एक पर्सनल फीलिंग, एक इमोशन, एक बॉन्डिंग सा फील होता है, तो मैं भी रिलेट कर पाता हूँ। ठीक है, तो अपना नाम अगर इस तरह से नहीं लिखा हुआ, कईयों के तो जो यूट्यूब चैनल का नाम होता है उसी पे ही उनका नाम लिखा होता है, बट अगर इस तरह के नाम तुम यूज कर रहे हो तो प्लीज कमेंट में जो है अपना नाम मेंशन कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगेगा, एक पर्सनल फीलिंग भी इसमें आएगी। तो उनका कहना है कि थैंक यू सर, सर प्लीज आप ऐसे ही अच्छे बुक का समरी लाया करिए, सर प्लीज एक वीडियो इस पर बनाइए कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वह कैसे इस तरह के इंग्लिश बुक को रीडिंग करना स्टार्ट करे और उसको कैसे समझे। तो डेफिनेटली वेरी गुड क्वेश्चन बच्चे, बहुत ही अच्छा डाउट तुमने रेज किया है। तो ठीक है, जब तुमने ये डाउट रेज किया है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, शायद कमेंट में भी मैंने लिखा है कि जरूर बनाऊंगा, कमेंट करो सब अच्छा होगा, मेहनत करो सब अच्छा होगा, तो मैं बहुत ही जल्द उसके ऊपर भी सीरीज लेकर आऊंगा। कि मैं बता ही रहा हूँ कि राइटिंग और रीडिंग इंग्लिश के ऊपर मैं कंप्लीट एक सीरीज बना रहा हूँ जो कि बहुत जल्द तुम लोगों के सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, तो यही सारे कुछ बातें थी जो मैं तुम लोगों के साथ करना चाह रहा था। जो अगला वीडियो है उसमें मैं उन बच्चों के बारे में बात करूंगा जिन बच्चों का शायद इस साल कहीं भी एडमिशन नहीं हो पाएगा, और थोड़े दिन हम वेट कर लेते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन 15 दिन हम वेट कर लेते हैं कि और भी कहीं कट ऑफ वगैरह आने हैं, तो एक बार चेक कर लो तुम लोग। उसके बाद जिसका नहीं एडमिशन हो पाता है वो क्या कर सकते हैं अपने आने वाले एक साल में, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा भी कोई डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चन अगर रह जाते हैं तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं वंस अगेन इस तरह से तुम लोगों के सामने आकर जो है उसके बारे में भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, सो चलो, ऑल द बेस्ट एंड डू नॉट वरी, जो भी होगा बढ़िया होगा, मैं बैठा हूँ, जो मेरे से बन पाएगा मैं डेफिनेटली तुम लोगों को मदद करूंगा।